So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, चारू अक्षु का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। चारू अक्षु को घर ले आई थी और उसे सुला भी दिया था। चारू वहीं बैठे बस अक्षु को देखे जा रही थी। चारू को समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। उसके माइंड में ये सब चीज़ें क्यों नहीं आई। उसे तो अक्षु का ख्याल रखना चाहिए था। क्या वो ऐसे अक्षु का ख्याल रखेगी? और चारू अक्षु का हाथ अपने हाथ में लिए उसके हाथ को चूमते हुए एक नज़र अक्षु के फेस पे रखती है। अक्षु सोते हुए भी बहुत प्यारे लग रही थी। चारू भी अक्षु के पास आके लेट जाती और बस अक्षु को ही देखे जा रही थी। अक्षु को देखते देखते कब चारू की आंख लग जाती है, चारू को खुद ही समझ में नहीं आता। अगले दिन चारू सो रही थी, वो करवट ली थी और बेड खाली पाती है। चारू एकदम घबराहट दिखती, अरे ये अक्षु कहाँ चली गई। चारू इधर उधर देखती है पर अक्षु नहीं थी। चारू बाहर आती है, अक्षु किचन में खड़ी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। चारू अक्षु के पास आते कहती, ये क्या बात है जान, आपको आराम करना चाहिए ना, पता भी आपकी तबीयत खराब है फिर भी काम कर रही हो, छोड़ो ये सब मैं खुद ही कर लूँगी। अक्षु बोती, अरे जान पर मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चारू बोती, बेबी गर्ल रिलैक्स, एक हो शब्द नहीं, चुपचाप यहाँ साइड हो जाओ। चारू अक्षु को साइड करते हुए खुद ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। अक्षु मुस्कुराते हुए चारू को देखती है और फिर चारू को बैक हग कर लेती है। चारू बोती, इतना प्यार, हाँ क्या बात है। अक्षु बोती, अब इतनी केयर करोगी तो प्यार तो आएगा ना। चारू बोती, मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में आपको ही खाने को मिल जाएगा, हाँ मज़ा आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा और मन भी भर जाएगा। तो ये सब छोड़ते हैं, हाँ चलो चलो हम रूम में चलते हैं। अक्षुपति, जान इनफ, हाँ अच्छे से बनाओ, जल जाएगा वो, ध्यान दो खाने पे, ध्यान दो अपना। चारू हंसने लगती थी, ओके जाने मन जैसे आपका हुक्म। और फिर यहाँ चारू जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया। अक्षुपति, हेल्प तो करने दो, खाना तो लगा सकती हूँ ना। चारू मना कर देती है। चारू अक्षु को अपने बाहों में भर के उसे चेयर पे बिठाते रखते, बस यहीं बैठो और ऑर्डर करो, मैं सब यहीं ला के दूँगी। अक्षुवती, अरे वाह ऑर्डर, हाँ सारी बात मानोगी। चारुवती, जब माननी चाहिए वो तो मानूंगी। अक्षुवती, बहुत तेज़ हो वैसे। चारुवती, हाँ तो जान किस क्यों, शैतानी बिल्कुल मत करना, यहीं बैठी रहना और नीचे मत उतरना, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। चारू जल्दी से टेबल पे खाना लगाती है और अक्षु की प्लेट में खाना परोस भी देती है। अक्षुवती, अरे वाह क्या बात है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट, क्या बात है, लगता है मुझे हफ्ते में 2-3 दफ़ा बेहोश होना ही पड़ेगा ताकि ऐसा ट्रीटमेंट मिले। चारू अक्षु को घूरती, अक्षु बोती, ओके बाबा मैं मजाक कर रही थी। चारू बोती, ऐसा मजाक ना फिर से क्या, मुंह तोड़ दूंगी आपका। अक्षु बोती, मुंह तोड़ोगी, भला कैसे, तोड़ के दिखाओ। अक्षु की ये बात सुन के चारू बोती, अच्छा जानना चाहते हो कैसे आपका मुंह तोड़ूंगी। अक्षु बोती, हाँ मैं भी तो देखूं कैसे हाथ उड़ाती हूँ मुझ पर। चारू बोती, अच्छा जी चैलेंज किया जा रहा है हमें। अक्षु बोती, खुला चैलेंज है। चारू बोती, हाँ देखो मैं कह रही हूँ हार जाओगी। अक्षु बोती, हाथ तो लगा के दिखाओ। चारू अक्षु के फेस को होल्ड करती है। अक्षु बोती, आउच। चारू बोती, अभी से डर गई। अक्षु बोती, मुंह तोड़ के दिखाओ पहले फिर मानो। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु का फेस को होल्ड करके एकदम अक्षु को नहीं अपने करीब करती है और अक्षु के लिप्स पे और उसके चिक्स पे किस करती है, इतनी ज़्यादा किस करती है कि बेचारी अक्षु ही इरिटेट हो जाती है। अक्षु बोती, छोड़ो मुझे, क्या है। चारू बोती, अब मज़ा आया, ऐसे तोड़ूंगी मैं आपका मुंह। अक्षु बोती, फेस वॉश करना पड़ेगा फिर से। चारू बोती, एक से मैंने किस क्या साफ क्यों किया इसे। अक्षु बोती, क्योंकि सारी ना आपने ना, सुनते हो मुझे, सारी मेरी चिक्स ऐसे गीली गीली कर दी थी। चारू बोती, हाँ तो गीली पप्पी थी है ना इतनी प्यारी जो, अब साफ मत करना। अक्षु बोती, मैं तो करूँगी। चारू बोती, अक्षु, पर अक्षु बहुत तंग कर रही थी। चारू अक्षु का हाथ होल्ड कर दिया और अक्षु के दोनों चिक्स पे गीली पप्पी देती थी। मज़ा आ गया, अब साफ किया ना बहुत मारूंगी आपको। अक्षु बोती, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, अब तो सो के उठी थी आपने तो, अब फ्रेश भी नहीं हुई थी, जी हटो यहाँ से, अब तो पक्का मुझे फेस वॉश करना पड़ेगा, आप उठो पहले, जाओ फ्रेश हो के आओ। चारू बोती, हाँ जान वो खाना ठंडा हो जाएगा ना, पहले खा लेती हूँ बाद में फ्रेश हो लूँगी। अक्षु बोती, हाँ ये क्या होता है, जाओ पहले फ्रेश हो के आओ। चारू बोती, बेबी प्लीज़ नो, देखो मुझे ठंडा खाना नहीं पसंद। अक्षु बोती, तुम पहले धो लेना था ना, जाओ मुँह धो के आओ, फ्रेश हो के आओ अच्छे से और ब्रश भी करना। चारू बोती, जालिम लड़की, जा रही हूँ। चारू जाती है, जल्दी से फ्रेश होती है और भाग के आती थी, हाँ मैं हो गई फ्रेश, अब खाना दो। जिस पे अक्षु चारू को अपने हाथों से खिलाने लगती है। चारू बोती, आज तो मैं पूरा दिन बस यहाँ बैठ के खाना ही खा सकती हूँ। अक्षु बोती, क्यों इतनी भूख लगी है।
चारुबोती नहीं, कोई इतने प्यार से जो खिला रहा है। अक्षु थोड़ा ब्लश करती है। चारुबोती है, वैसे आपको इतनी जल्दी जगने की क्या जरूरत थी? आराम से, कोई नाराज़गी है क्या आपकी? रेस्ट नहीं होता आपसे? अक्षुवती, मैं रेस्ट कर करके थक गई थी। चारुबोती पहली लड़की है जो रेस्ट कर करके थकती है। अब ये दोनों ऐसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद चारों बर्तन किचन में लेके जाने लगती है। अक्षुवती, अरे मैं वॉश कर दूंगी। चारुबोती, मुंह बंद करो और जाके आराम करो। चारों यहाँ बर्तन वॉश करती है। अक्षु रूम में जाती है। थोड़ी देर में चारों भी रूम में जाते हैं क्योंकि उसे रेडी होना था। पर तभी वो देखते हैं अक्षु रेडी वेडी होके खड़ी है और अक्षु ने चारों के कपड़े भी निकाल दिए। चारों बोलती, ये क्या है? अक्षुवती, दिख नहीं रहा आपके लिए कपड़े निकाले हैं? क्यों, ये नहीं पहनने थे क्या? चलो मैं को निकाल देती हूँ। चारुवती, ये नहीं, आप क्यों रेडी होके खड़ी हो? अक्षुवती, हमें जाना है ना। चारुवती, हमें नहीं, सिर्फ मुझे जाना है। आप कहीं नहीं जा रही, आपको बस आराम करना है, आप बैठो यहाँ पे। अक्षुवती, पर मुझे क्या हुआ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चारुवती, अक्षु इनफ। अक्षुवती, प्लीज़, मैं घर पे बैठ के बोर होती रहूँगी, मुझे भी साथ जाना है। और वैसे भी हम तो यहाँ काम के लिए आए हैं ना। और बॉस भी क्या कहेगी कि बहाने बात लड़कियाँ हर बात पे बहाना करके बैठ जाती है। चारुवती, बॉस कुछ नहीं कहेगी, बस आपके दिमाग के फितूर है, चुपचाप यहाँ बैठो, आराम करोगी, कहीं नहीं जा रही आज आप। अक्षुवती, प्लीज़। चारुवती, नो वे। अक्षुवती, तो फाइन, आप जाओ। और वैसे भी आपको क्या पता चलेगा मैं पीछे से आराम कर रही हूँ या फिर हाँ मस्ती कर रही हूँ। चारुवती, अक्षु कह तो सही रही हो, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ कैमराज लगा दूंगी। अक्षुवती, ए हेलो, ज़्यादा हो रहा है अब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आना है। चारुवती, अक्षु प्लीज़ बेबी, बात को समझो, वहाँ जाके आपकी तबीयत बिगड़ गई तो? अक्षुवती, मुझे कुछ नहीं होगा, और आप भी तो होगी मेरा ख्याल रखने के लिए। चारुवती, मैं वहाँ काम करूँगी, आपका ख्याल रखूँगी। अक्षुवती, आप तंग आ रही हो मुझसे, ठीक है, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूँगी। चारुवती, अरे मेरी जान, मैं आपसे कभी तंग नहीं आ सकती, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर आप वहाँ होगी तो मेरा पूरा ध्यान आप पे होगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। हाँ प्लीज़। अक्षुवती, मैंने बोला ना मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप मुझे नहीं लेके जा रहे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पीछे से आ जाऊँगी। चारुवती, हे भगवान, ये लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है? ओके फाइन, मैं चेंज करके आती हूँ, साथ में चलते हैं, अभी रेस्ट करो ओके। अक्षुवती, ओके, सुबह से बस रेस्ट रेस्ट रेस्ट, ये सुन सुन के ना मेरे कान पक गया है। चारुवती, मानना तो फिर भी नहीं है आपने। अक्षुवती, हाँ तो रात भर सोई तो रही थी, वो आराम ही तो था, और कितना करूँ? चारुवती, ओके फाइन, बहुत बोलने लगी हो। चारों अपने कपड़े लेती है, चेंज वेंज करके रेडी शेडी होके आती है। अक्षुवती, चारुवती, क्या? अक्षुवती, हम काम करने जा रहे हैं राइट? चारुवती, हाँ तो? अक्षुवती, तो इतना बंटन के क्यों जा रही हो? आपका रिश्ता देखने नहीं जा रहे? चारुवती, अच्छा मेरा रिश्ता देखने जा सकते हैं क्या? अक्षुवती, चारू मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ चेंज करके आओ। चारुवती, पर आपने ही मेरे लिए ड्रेस चूज़ किया था। अक्षुवती, हाँ तो गलती होगी मुझसे, मुझे नहीं पता था आप पे इतना सूट करेगा, जाओ चेंज करके आओ। चारुवती, अक्षु। चारू को अक्षु ज़बरदस्ती वॉशरूम में धकेल देती है और फिर कोई ड्रेस वगैरह देखने लगती है। उसे एक ड्रेस दिखता है जो कि काफ़ी ढीला ढाला, मतलब जीन्स और शर्ट थी रेड कलर की, ब्लैक ब्लैक लाइंस लगी हुई थी, तो वो लगती है ढीला ढाला ये सही रहेगा, तो अक्षु ड्रेस चारू को देती है। चारू बोलती है, शर्ट कितनी लूज है, मुझे, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। अक्षुवती, तो लिया क्यों था? चारू बोलती, अरे ओवर साइज आ गया था यार, मैं देखो तो सही, मैं इसमें खेल रही हूँ। चारू इतना बोल के बाहर आती है। अक्षु चारू को देख के हंस पड़ती है। चारू बोलती, बहुत हंसना बंद करो। अक्षु बोलती, पता है आप ना ऐसी अच्छी लगती हो, ऐसे ही कपड़े पहना करो। चारू बोलती, अक्षु प्लीज़ ना बेबी, प्लीज़ ना, चेंज करने दो ना। अक्षुपति, अगर जाना है तो इन्हीं कपड़े में जाना पड़ेगा, वरना आप अपना देख लो, मैं तो जा रही हूँ काम पे। चारुपति, ओके फाइन, चलो। बहुत जिद्दी हो गई हो वैसे। यहाँ चारू और अक्षु दोनों फ्लैट से बाहर आते हैं। चारू बोलती है, देखो ना लोग मुझ पे देख के हंस रहे हैं। अक्षुवती, वो आपको देख के नहीं हंस रहे, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं आप उनके लिए, चुपचाप चलो। चारुवती, मुझे खुद अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। अक्षुवती, सो व्हाट, मेरे लिए पहन नहीं सकती? चारुवती, ओके, अब कुछ नहीं बोलूँगी, चलो। ये लोग बाहर आते हैं और चारू एक टैक्सी रोकती है। अक्षु दरवाज़ा खोलने लगती है पर तभी चारू उसका हाथ होल्ड करती है। अक्षुवती, क्या हुआ? अब फिर से मत कहना कि मुझे नहीं लेके जा रही, मैं बहुत चिल्लाऊंगी। चारुवती, अरे मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ ना। तो चारू इतना बोल के दरवाज़ा खोलती है। अक्षु थोड़ा मुस्कुराती है, फिर कार में बैठ जाती है। चारू भी तो उसी तरफ से आके बैठती है। कार में बैठते हुए चारू अक्षु को देख रही थी। अक्षुवती, व्हाट? चारुवती, हाथ दो ना अपना। तो अक्षु चारू के हाथ पे अपना हाथ रख देती है। चारू अक्षु के करीब आते हुए अक्षु के हाथ पे किस करती है और फिर अक्षु के शोल्डर पे सर रख लेती है। अक्षुवती, ये क्या, थकी हुई हो क्या?
चारू बोलती नहीं कुछ सोच रही हूँ। अक्षु बोलती क्या? चारू बोलती यही कि कहीं आपकी तबीयत फिर से बिगड़ ना जाए। अक्षु बोलती कितना सोचती हूँ मेरे बारे में, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चारू बोलती पक्का? अक्षु बोलती पक्का बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब कुछ नहीं होगा मुझे। चारू बोलती बस आपको कुछ ना हो। अगर आपको थोड़ा सा भी तबीयत डाउन हो ना तो फ़ौरन मुझे बता देना, ज़रा सा भी फील हुआ तो। अक्षु बोलती ओके बाबा बता दूंगी। तभी थोड़ी देर में ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आते ही चारू तो सबसे पहले वही अक्षु को हेलमेट वेलमेट पहना देती है, उसकी पूरी केयर कर रही थी। अक्षु मुस्कुराते हुए थी चारू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चारू बोलती वो मैं डिसाइड करूँगी आप ठीक हो कि नहीं, और हाँ कोई लापरवाही नहीं, और ये किनारों से ना दूर रहना है समझी। अक्षु बोलती ओके बाबा मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगी, ओके रिलैक्स। चारू बोलती गुड। तभी बॉस आ जाती है और वो कहती अरे वाह अक्षु मुझे लगा है तुम नहीं आने वाले। अक्षु बोलती गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस बोलती अब कैसी हो तुम? अक्षु बोलती बहुत बढ़िया हूँ। फिर बॉस चारू की तरफ देखती है, चारू भी कहती है गुड मॉर्निंग बॉस हाउ आर यू। बॉस भी कहते हैं आई एम फाइन। यहाँ बॉस इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों पर वो ज़्यादा बात नहीं करती। वेल मुझे तो ये चीज़ बड़ी खटकी, आप लोग को भी खटकी है तो कमेंट में बता देना। यहाँ चारू पूरा टाइम अक्षु के साथ साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ ख्याल रख रही थी काम नहीं कर रही थी। वो बॉस से बस परमिशन ले चुकी थी, प्रोजेक्ट भी सेम था इसलिए दोनों साथ साथ ही काम कर रहे थे। जहाँ चारू जाती है अक्षु का हाथ होल्ड करके साथ जाती है लोग। जब थर्ड फ्लोर पे जा रहे थे ना तो चारू ने अक्षु का हाथ टाइटली होल्ड कर लिया था अक्षु से ज़्यादा, तो चारू घबरा रही थी। और ये देख के सॉरी अक्षु भी मुस्कुरा उठती है। थर्ड फ्लोर पे लोग जैसे ही आते हैं ना तो चारू अक्षु का हाथ और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है और काफ़ी ध्यान से स्लो चल रही थी। अक्षु बोलती है अगर हम इस स्पीड में चले ना तो हम ना 2 साल तक जाके पहुँचेंगे, चलो वहाँ सब हमारा वेट कर रहे हैं। चारू बोलती है हाँ तो चल ही रही हूँ, उठ थोड़ी सकते हैं, इंसान है हम। और फिर ये लोग थर्ड फ्लोर के एक साइड पे जाते हैं जहाँ सब इनका वेट कर रहे थे। वहाँ एक टेबल रखी हुई थी, पूरा मैप वैप पड़ा था, इंजीनियर्स वगैरह भी खड़े हुए थे और वहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे। चारू और अक्षु भी थे और चारू और अक्षु भी वो मैप देख रहे थे। यहाँ अक्षु का मैप पे कुछ गड़बड़ लगती है, वो चारू के साथ डिस्कस करते हैं कि अगर इसकी जगह ये चीज़ रखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल नहीं लगेगा, खुला खुला भी हो जाएगा और स्पेस भी कम हो गई। जिस पे कहती हाँ कह तो सही रही हो, स्पेस भी कम हो जाएगी और फ्लैट भी खुला सा लगेगा। एक काम करता है बॉस से बात करके देखते हैं। चारू और अक्षु दोनों बॉस से बात करते हैं। बॉस को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है, बॉस से चारू को अप्रिशिएट करने लगते हैं। चारू बताती है आइडिया मेरे नहीं अक्षु का था, तो बॉस अक्षु को भी अप्रिशिएट करती है। तभी चारू को कॉल आ जाती है जो कि उसके पापा की थी। चारू साइड पे जाके अपने पापा से बात करने लगती है। या अक्षु कुछ काम कर रही थी और बॉस बस अक्षु को ही देखे जा रही थी। तभी अक्षु भी बॉस को देखती है पर वो इग्नोर कर देती है। बॉस खुद चल के अक्षु के पास आती है और उससे बात करने लगती है। पहले तो लोग रैंडमली बात कर रहे थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पर फिर सडनली बॉस अक्षु से चारू के बारे में बात करने लगती है। अक्षु भी थोड़ी हैरान थी कि बॉस उससे चारू के बारे में इतना सवाल क्यों कर रही है। लाइक बॉस उससे पर्सनल बातें करने लग जाती है चारू से रिलेटेड, जिससे चारू के बारे में बताने में अक्षु को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं वो जानती नहीं थी, वो बस बताना नहीं चाहती थी। जो भी बॉस पूछती अक्षु बस हाँ कुछ भी सीधा जवाब नहीं देती। तभी चारू आ जाती है और वो कहती है अक्षु ये लो पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। अक्षु बोलती है ओके। अक्षु वहाँ से जाने लगती है, चारू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ओ हेलो मैडम साइड पे नहीं यहीं खड़ो के बात करो। अक्षु बोलती है पर आपको पता है ना मेरी आदत है, मुझे साइड पे जाके बात करने में ही अच्छा लगता है। चारू बोलती ठीक है मैं भी आती हूँ। चारू भी अक्षु के साथ साइड पे चली जाती है। चारू अक्षु को एक सेकंड के लिए वो अकेला नहीं छोड़ रही थी और ना ही उसका हाथ छोड़ रही थी। यहाँ वो सब देखती है तो उसे थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लगती है क्योंकि उसने सोचा था कि चारू उसका भी ख्याल रखेगी, पर चारू को तो अक्षु के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो काम के टाइम भी बस अक्षु की ही परवाह कर रही थी। बॉस थोड़े जेलस होते हुए वहाँ से जाने लगती है। बॉस नीचे अपनी कार में बैठे कुछ सोच रही थी, तभी उनका ड्राइवर बोलता है कि मैडम अब कहाँ जाना है। बॉस बोलती है एक काम करो तुम सीधा घर ले चलो, और यहाँ बॉस थोड़ी देर में घर आ जाती है। घर आके वो कुछ सोचने लगती है। उसने चारों की आंखें मतलब जिस तरह वो अक्षु को देख रही थी, उसका हाथ होल्ड कर रही थी, उसकी परवाह कर रही थी, ये चीज़ें बॉस
वो काफ़ी ज़्यादा खटकने लगती है। तभी बॉस उठ के एक गिलास में ड्रिंक भरती है और पीते वक्त मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो दोनों तो सिस्टर्स हैं ना, और बहनें थोड़ी एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं। मैं भी ना एकदम पागल हो गई हूँ, लगता है मैं चारों से कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, हर बार बस उसी के बारे में ही ख्याल आता रहता। अब मुझे थोड़ा काम पे भी फोकस करना चाहिए। उसके बाद बॉस किसी को कॉल करती है और घर पे ही बुला लेते हैं। हाँ, बॉस ने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, लेकिन इस मीटिंग में चारों और अक्षु नहीं थी। बॉस ये मीटिंग कंप्लीट करती है, इतने में ही चारू की कॉल आ जाती है। बॉस कहती है क्या हुआ चारू, सब ठीक तो है ना। चारू बोलती बॉस आप बिना बताए आ गए थे, और यहाँ पे इंजीनियर आपका पूछ रहे हैं, उन्होंने आपसे कुछ बात डिस्कस करनी थी। बॉस बोलती है हाँ मैं किसी काम से आई हूँ, मैं नहीं आ सकती, तुम खुद ही सब मैनेज कर लो। चारू बोलती है बॉस मैंने ट्राई किया, पर पता नहीं उस इंजीनियर को मेरे साथ क्या ही लगी पड़ी है, मैं कोई भी बात कहती हूँ तो वो उससे उल्टा ही कर देता है और बस एक ही बात कह रहा है, मुझे बॉस से मिलना, मुझे बॉस से मिलना। प्लीज़ अगर हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए वक्त निकाल के आ जाए। बॉस बोलती है ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यहाँ चारू अक्षु को देखते, अक्षु काफ़ी पसीना पसीना हो चुके थे। चारू तुरंत टॉवल लेके अक्षु के पास जाते हैं और कहते हैं आर यू ओके। अक्षु बोलती चारू बोलती भूख लगी है। अक्षु बोलती हाँ। चारू बोलती थोड़ी देर में बॉस आ जाएंगे, फिर हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अक्षु बोलती ओके। यहाँ चारू ऑनलाइन ही अक्षु के लिए फ्रेश जूस मंगवा लेते हैं और नीचे उसे पिक करने जाना पड़ता है, लेकिन चारू को डर लग रहा था, वो अक्षु को थर्ड फ्लोर पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसलिए चारू अक्षु को बोलती चलो ना मेरे साथ ग्राउंड फ्लोर पे चलो। अक्षु बोलती पर क्यों। चारू बोलती अरे चलो ना बाबा। तो यहाँ चारू अक्षु को अपने साथ नीचे लेके आ जाती है। तभी वहाँ डिलीवरी बॉय आ जाता है। चारू उससे फ्रेश जूस लेती है, पेमेंट करती है और अक्षु बोलती लो आपके लिए आप पी लो। अक्षु बोलती अपने मेरे लिए मंगवाया अपने लिए नहीं, ऐसा क्यों। चारू बोलती क्योंकि मैं बिल्कुल फिट हूँ पर आप फिट नहीं हो। अक्षुवती आप भी ज़्यादा फिट नहीं हो, पियो चुपचाप। चारूवती बेबी ये आपके लिए। अक्षुवती अगर आप नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊँगी। अक्षु मुँह फुला लेते हैं। चारूवती ओके। यहाँ अक्षु के हाथ में जूस का गिलास है और वो चारू की तरफ कर दिया। चारू स्ट्रॉ को होल्ड करते हुए एक सिप लेती है और फिर अक्षु उस स्ट्रॉ को होल्ड करते हुए खुद सिप लेती है। चारू मुस्कुराने लग जाए। यहाँ एक सिप अक्षु लेती है और एक सिप चारू लेती है। तभी बॉस आ जाती है और बॉस ये सब देख लेती है। पहले भी उन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था और अब ये देखते हुए तो उनका खून खोलने लगता है। ना जाने क्यों उन्हें अक्षु से अब जेलसी होने लगते हैं, क्योंकि चारू अक्षु के पीछे पागल हो रही थी। बस अक्षु 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 अक्षु, चारू को उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा था और ये चीज़ बॉस को बहुत बुरी लग रही थी। बॉस कार से नीचे उतरती है और कहती चारू क्या चल रहा है यहाँ पे। चारू बोलती बॉस आप आ गए। बॉस बोलती तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। चारू बोलती वो अक्षु की तबीयत खराब है ना तो मैंने उसके लिए जूस ऑर्डर किया था। बॉस बोलती अगर उसके लिए था तो तुम क्यों पी रही हो। चारू बोलती बहुत ज़िद्दी है, अकेली नहीं पी रही थी इसलिए मुझे भी पीना पड़ा। बॉस बोलती अगर तुम दोनों का ये हो गया तो ऊपर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। चारू बोलती ठीक है बॉस हम आते हैं। बॉस वहाँ से चली जाती है। अक्षु बोलती बॉस को क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों थी। चारू बोलती पता नहीं, भगवान ही जाने अब क्या क्या मत आएगी, चलो ऊपर चलता है। और फिर ये दोनों भी ऊपर थर्ड फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ बॉस ने मीटिंग रखी थी। वहाँ के सारे वर्कर्स इंजीनियर सबको बुला रखा था और सबकी क्लास ले रही थी। गुस्सा तो उन्हें किसी और चीज़ का था और निकाल वहाँ के बेचारे मासूम से वर्कर्स पे रही थी। सब कहते हैं मैम हम तो अच्छे से काम कर रहे हैं। दोस्त बोलती अब तुम लोग मुझे बताओगे काम कैसा चल रहा है और कैसा नहीं। मैं थी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी लापरवाही काम में। उस बिला वजह सबकी टांग खींच रही थी और इतने में वो अक्षु के पास आ जाती है। अक्षु को बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। अक्षु को भी समझ में नहीं आता कि उसकी गलती क्या है। तभी चारों अक्षु का हाथ पकड़ के उसे एकदम से अपने पीछे करते कहते बॉस आप इसे क्यों डांट रही हो, अक्षु की तो कोई गलती भी नहीं है। बॉस बोलती अच्छा अक्षु की गलती नहीं है। अक्षु क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ के इंचार्ज थी, तुम्हें ये सब का ख्याल रखना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई है तो मैं तो तुम्हें ही सुनाऊंगी ना। चारू बोलती पर अक्षु ने कोई गड़बड़ नहीं की, मैं भी पूरा टाइम उसी के साथ थी। बॉस बोलती एग्जैक्टली यही है मेरा पॉइंट, तुम पूरा टाइम इसी के साथ थी और तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे कौन निभाएगा। चारू बोलती माना मैं पूरा टाइम अक्षु के साथ थी पर साथ साथ मैं अपना काम भी देख रही थी, हम दोनों का काम सेम ही है। बॉस बोलती तुम्हें तो सेकंड फ्लोर पे होना चाहिए था चारू, राइट। चारू बोलती है हाँ बॉस सेकंड फ्लोर पर मैं सब देख रही हूँ, सब ठीक चल रहा है। पर बॉस ने तो ठान ही ली थी कि इन दोनों को ही डांटेंगी। वो अक्षु की क्लास लेने के बाद अब चारू को डांटने लगती है और अब चारू को सख्ती से वार्न करती है कि तुम सेकंड फ्लोर पे रहोगी और अक्षु थर्ड फ्लोर पे। तभी चारू बोलती है नहीं नहीं एक काम करते हैं आप अक्षु को ग्राउंड फ्लोर पे रख दो, मुझे बेशक थर्ड फ्लोर पे कर दो। बॉस बोलती है तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे किस तरह काम करना है। बॉस इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। अक्षु बोलती बॉस ने बिला वजह डांटा। चारू बोलती समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया है इन्हें। तभी अक्षु चारू को फेस होल्ड करती है कि इट्स ओके, अब गुस्सा मत करो। चारू बोलती है पर अब
आपको कुछ हो गया तो? अक्षु बोलती मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। यहाँ चारू बोलती है मैं एक बार फिर से बॉस से बात करके आती हूँ। अक्षु चारू का हाथ होल्ड कर दिया, कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल भी रख लूँगी। चारों वो तो सुबह से हम भूखे प्यासे यहाँ खड़े होकर काम देख रहे हैं और ऊपर से आके सुना रही है, ये भी नहीं कि हमें लंच के ही ब्रेक दे दें। तभी यहाँ बॉस भी बात सुन लेती है। वो थोड़ी देर में यहाँ आती है और कहती है कि तुम लोग अभी लंच के लिए नहीं गए, ये तो लंच टाइम है। चारू बोलती थैंक गॉड एहसास हो गया इस खड़ूस का। चारू कहते हम जा ही रहे हैं। चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके बॉस के सामने से वहाँ से लेके जाने लगती है। बॉस गुस्से में जो उनके हाथ में बोतल थी वो नहीं, वो टेढ़ी करके दूर फेंक देते, कहती जब देखो साथ में चिपकते रहते हैं। कहने को बहन है, पर जिस तरह चारू अक्षु को देखती है वो बहनों वाला प्यार तो नहीं रखता। और मैं गलत नहीं हो सकती, चारू की नजरें अक्षु को जैसे देखती हैं वो कुछ अलग ही है। वो उस तरह अक्षु को देखते हैं जैसे जैसे मैं उसे देखती हूँ। कहीं चारू अक्षु से और फिर बॉस बोलती मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो लगा था मेरा रास्ता साफ है, पर यहाँ तो सब गड़बड़ चल रही है। नहीं, मुझे मुझे कंफर्म करना होगा, वरना सोच सोच के पागल हो जाऊंगी मैं। वो सोचते कि वो भी अक्षु और चारू को पीछा करेगी और इनके नज़दीक जाने की कोशिश करेगी। यहाँ अक्षु और चारू एक टैक्सी लेते हैं और खाना खाने के लिए आ गए थे। आज भी ये लोग उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पर आज अलग डिशेस ऑर्डर करते हैं। दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ बॉस भी वहीं आ जाती है और अपनी कार में बैठे इन दोनों को ढंग से देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपनी कार से नीचे उतरती है, फेस पे मास्क लगाए इन लोगों की टेबल से थोड़ा ही दूर जाके बैठ जाती है और अपना फेस मेन्यू कार्ड से कवर करने लगती। यहाँ चारों का मूड थोड़ा ख़राब था क्योंकि अब वो अक्षु के साथ एक फ्लोर पे काम नहीं कर सकती थी। तभी अक्षु चारों को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। चारों बोलती मुझे भूख नहीं है। अक्षु बोलती प्लीज़ खा लो ना मेरे लिए। ना चारों खा लेते हैं। अक्षु पूरा टाइम चारों को अपने हाथ से खाना खिला दिया, तो चारों भी अक्षु को अपने हाथ से खाना खिला दिया। जिस तरह ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, इनका आई कॉन्टेक्ट देख के तो बॉस की जल जाती है। बॉस एकदम गुस्से में आंखों बोलो के खड़ी होती है। उसका मन कर रहा था कि अभी इन दोनों के बीच में जाके टपक पड़े, पर वो फिर से गुस्से में बैठ जाते हैं क्योंकि अभी उसे कुछ और कंफर्म करना था। क्योंकि बॉस इन दोनों के रिश्ते को जानती थी और उसे लगता था कि सिर्फ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच, बहनों के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ चारू कहते हैं मैं फ़्रेश होके आती हूँ। चारू फ्रेश होने चले जाती हैं और बॉस भी चारू के पीछे पीछे जाती है वॉशरूम में। यहाँ बॉस एक वॉशरूम में घुस जाते हैं। चारों यहाँ फ्रेश होती है, अपने हाथ वगैरह वॉश करते हैं, फिर अपने शर्ट की स्लीव ऊपर करते हैं। अक्षु भी ना इसका मस्त चले ना तो मुझे पापा के ही कपड़े पहना दे, मतलब इससे ज़्यादा ढीली शर्ट नहीं चूज़ कर सकती थी मेरे लिए। कुछ भी, कितनी जेलस होती है ना अक्षु। यहाँ चारों अपने ड्रेस सेट करती है, अपने बाल सेट करती है, फिर बाहर चली जाती है। यहाँ बॉस भी वॉशरूम से बाहर आते थे, ओह तो ये अक्षु की चॉइस है। तभी मैं बोलूँ चारू चारू ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन सकती, वो तो हमेशा खुद को टिप टॉप रखती है। अक्षु तुम अब मेरी चारू की ड्रेसिंग तक भी पहुंच गए, और सब बहुत हो गया तुम्हारा। चारू सिर्फ और सिर्फ मेरी है और उसे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए ये डिसाइड मैं करूँगी, तुम नहीं। चारू पे सिर्फ मेरा हक है। बॉस इतना बोल के वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ अक्षु और चारू वहाँ से जा चुके थे। बॉस एकदम हैरान हो जाते, अरे ये दोनों अचानक से कहाँ चले गए। बॉस बाहर आती है और अक्षु और चारू को देखने लगते हैं। तभी वो अक्षु और चारू को देखते जो एक जगह खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे और यहाँ एक ही आइसक्रीम थी, दोनों शेयर करके खा रहे थे। बॉस गुस्से में अपने हाथ को यूँ होल्ड करती है और अपने ही नेल से अपने हाथ को ज़ख्मी कर रही थी। बॉस को इतना गुस्सा आता है कि जब देखो एक साथ चिपकते रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में सोते हैं। आखिरकार इन दोनों के बीच असल रिश्ता क्या है? यहाँ अक्षु जब आइसक्रीम खा रही थी तो उसके चीक्स पे आइसक्रीम लग गई थी और चारों वहीं रोड पे खड़े होके लिक करते बस आइसक्रीम खाते। अक्षुपति क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। अक्षय इतना बोल के अपने फेस साफ करते। चारों बोलते अपने फिर से फेस साफ किया, जाओ आज के बाद मैं आपको किस करूँगी, ना लिक करूँगी ना ही नथिंग, जाओ हटो। अक्षय बोलती अच्छा बाबा हम सॉरी। चारों बोलती बात नहीं करनी। चारों मुँह फुला के खड़ी थी। अक्षय बोलती सॉरी ना। अक्षु दोनों कान पकड़ के उससे सॉरी करती है, पर चारों उससे बात नहीं कर रहे थे। जिस पे अक्षु चारों की चिक्स को टच करती है और उसे किस करती है। चारों बोलती नहीं चाहिए किसी। तो यहाँ अक्षु फिर से किस करती है और फिर अक्षु एकदम हार्ड किस करती है जैसे चारों से करती थी। चारों बोलती मज़ा आ गया। अक्षु बोलती ड्रामा क्वीन अब चलें, वरना बॉस की डांस सुनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा।
चारों बोलती आजकल बॉस कुछ ज़्यादा ही खड़ूस हो रही है, चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हैं। यहाँ चारों का मन तो नहीं कर रहा था अक्षु को ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ के ऊपर जाने का, पर क्या करे, जाना पड़ता है। वो अक्षु को ही छोड़ के ऊपर जा रही, तभी अक्षु आती, मुझे मैम ने थर्ड फ्लोर दिया है तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे क्यों छोड़ रहे हो? जिस पे चारों बोलती है, मैंने ग्राउंड फ्लोर पे जिसकी ड्यूटी थी उससे बात कर ली है, वो ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, आप यहाँ पे सब संभालो, मैं ऊपर संभालूंगी। अक्षु बोलती, पर बॉस चारों बोलती उन्हें काम से मतलब है ना, जो मर्जी कराए आप यहाँ पे कराओ, ओके। अक्षु बोलती, बॉस चिल्लाएगी। चारों बोलती, कुछ नहीं होगा मेरी जान। चारों अक्षु को फोरहेड पे किस करती है, कितने बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ हर थोड़ी देर बाद पानी पीती रहना। अब मैं चलती हूँ। चारों इतना बोल के लिफ्ट में चढ़ जाती है और वो सेकंड फ्लोर पे जाके अपना काम करने लगते हैं। यहाँ बॉस भी थोड़ी देर में वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है। वो अक्षु को ग्राउंड फ्लोर पे काम करते हुए देखते हैं तो उसे कहते हैं, तुम यहाँ क्या काम कर रही हो, तुम्हें तो थर्ड फ्लोर पे होना था ना। अक्षु बोलती है, हाँ वो जो यहाँ काम कर रहे थे उनके साथ मैंने स्विच कर ली। बॉस बोलती है कि यहाँ के बॉस मैं हूँ, जो मैं बोलूँगी वो होगा, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को ना मानने की। अक्षु बोलती, बॉस आपको मेरी प्रॉब्लम पता है ना। अक्षु की बात सुन के बॉस बोलती, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो घर बैठो ना, यहाँ काम ही करने क्यों आई हो। बॉस अक्षु की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, अक्षु की आंख में आंसू आ जाता है, पर बॉस का जो गुस्सा था ना, जो जेलेसी थी, वो सारी अक्षु पे निकल रही थी। बॉस उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं और कहते हैं, ये तो सिर्फ बहाना है, तुम चाहते हो कि बस हर पल ना कोई तुम्हारी फिक्र करते रहे, तुम्हें ना बहुत अच्छा लगता है, लोगों का इंटेंशन है कि भूखी हो तुम, तभी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, है ना। अक्षु को बहुत कुछ सुना देती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है। अक्षु चुपचाप खड़ी रोती रहती है और बॉस को कुछ भी नहीं कहती। बॉस उसके बाद थर्ड फ्लोर पे चले जाते हो, जो वहाँ काम कर रहा था उसकी भी इंसल्ट करके उसे वापस ग्राउंड फ्लोर पे भेज देते हैं। यहाँ अक्षु फिर से थर्ड फ्लोर पे चली जाती है, वो काम करते हुए साथ साथ रोती भी रहती है। यहाँ चारों को अक्षु को फिक्र हो रही थी, इसलिए वो चारों अक्षु को टेक्स्ट करती है। अक्षु को रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो अपना मोबाइल ही नहीं उठाती। यहाँ चारों अक्षु को देखने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे आती है, पर यहाँ दूसरा लड़का काम कर रहा था। वो कहती, आप यहाँ क्या काम कर रहे हो, यहाँ की ड्यूटी तो अक्षु की थी ना, वो यहाँ पे काम करवा रही थी सारा। जिस पे बोलते हैं, बॉस ने मुझे यहाँ आने को बोला तो मैं आ गया, और अक्षु तो थर्ड फ्लोर पे है। चारों तुरंत लिफ्ट पकड़ती है और तुरंत थर्ड फ्लोर पे आ जाती है। चारों अक्षु को देखती है, अक्षु की आंखें एकदम रेड रेड और नोज भी रेड रेड हो चुकी थी। चारों दौड़ के अक्षु के पास आती, कहती, क्या हुआ, रोई हो क्या आप, और यहाँ क्यों कर रहे हो, मैंने बोला था ना आपको ग्राउंड फ्लोर पे काम करना है। अक्षु चारों को हक करके रोने लगती है। चारों उसको सहलाते, हुआ क्या बच्चा, कुछ तो बताओ। पर यहाँ अक्षु कुछ भी नहीं बोलती। चारों तो एकदम पैनिक हो जाती है। चारों अक्षु को वहीं नीचे साइड पे बिठाती है और पानी पिलाती है, कहती, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। अक्षु एकदम चारों से लिपट जाती है और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। चारों बोलती, अच्छा ठीक है, इट्स ओके, मैं हूँ ना आपके पास, शांत हो जाओ मेरी जान, हुआ क्या, मुझे कुछ तो बता। अक्षु कुछ भी नहीं बोल रही थी। चारों अक्षु को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाती, उसके फोरहेड पे किस कर रही थी। तभी वहाँ बॉस आ जाती है और बॉस फिर से इन दोनों को इतना नज़दीक देख लेती है। बॉस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बॉस कहती, क्या चल रहा है यहाँ पे, चारू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने कुछ काम सौंपा था ना। चारू बोलती, आपको दिख नहीं रहा अक्षु की तबीयत ठीक नहीं है। बॉस बोलती है, हाँ तो वो काम करने आई है तो काम ही करेगी ना, अगर तबीयत खराब हो भी गई तो क्या। चारू गुस्से से बॉस को देखती है, कहती है, ऐसी बात है तो मैं और अक्षु अभी और इसी टाइम रिज़ाइन करते हैं, हमें यहाँ काम ही नहीं करना। चारू इतना बोल के अक्षु को अपनी बाहों में भर देखती, चलो हम चलते हैं। अक्षु नाम ही सरी लाती है, पर चारू उसके आंसू पहुँच कहती, चलो। चारू अक्षु को अपनी बाहों में भर के वहाँ से ले जाने लगती है। बॉस को बहुत गुस्सा आता है, चारू उसकी आंखों के सामने से दूर जा रही थी। बॉस गुस्से में आँख बबूला हो जाती है, उस वहाँ खड़ी बेचारी मासूम से वर्कर्स को सुनाने लगती है और कहती है, मेरा मुँह क्यों देख रहे हो, चुपचाप से अपना काम करो वरना तुम सबकी सैलरी कट। यहाँ चारू अक्षु को अपनी गोद में भरे साइड से बाहर आ जाती है, एक टैक्सी लेती है और घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ अक्षु पूरा टाइम बस चारों से लिपटी हुई थी। चारों अक्षु के बालों को सहलाती उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही थी। पर यहाँ अक्षु कुछ भी नहीं बताती। चारों बहुत बार पूछती है, अक्षु बस शांत रहती है। थोड़ी ही देर में फ्लैट आ जाता है। चारों यहाँ पेमेंट करती है, फिर अक्षु को फिर से अपनी बाहों में भरती है। अक्षु बोलती है, मैं चल लूँगी, आप मुझे नीचे उतार दो, थक जाऊँगी ना आप। चारों बोलती, नहीं थकूँगी, चुपचाप से रहो। चारों अक्षु को अपने गोद में उठाए फ्लैट पे लेकर जाते हैं। वहाँ से अक्षु को नीचे उतारना पड़ता है क्योंकि उसे की लगानी थी।
और कील लगाते ही दरवाज़ा खोलते हुए फिर से अक्षु को अपनी बाहों में भरती है। अक्षु बोलती मैं चल सकती हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। चारू बोलती अगर मैं आपको उठा के चलूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पे अक्षु चुप हो जाते हैं। चारू अक्षु को सीधा बेडरूम में लेकर जाते हैं। बेड पे बिठाते ही वो अक्षु को पानी पिलाती है, उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड करती है। चारू अक्षु को बहुत प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अक्षु बोली ऐसे मत देखो। चारू बोलती तो आप मत रोया करो ना, पता है जब रोती हो ना एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं, फिर मुझे ना आपको खाने का मन करता है। चारू इतना बोलती है अक्षु के आंसू पहुँचती है अक्षु के फोरहेड पे और अक्षु के चीक्स पे किस करते हुए अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाते हुए कहती है कुछ हुआ है क्या? बॉस ने डांटा? अक्षु कहती चारुवती मुझसे छुपाओगे? अक्षुवती आपको बॉस से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चारुवती कौन सी बॉस? अब हम जॉबलेस हैं, हमारी कोई बॉस नहीं है। अक्षुवती आपने ऐसा क्यों किया? चारुवती आपके लिए किया? अक्षुवती नहीं करना चाहिए था। चारुवती हे जॉब की कमी नहीं है, ओके बहुत जॉब्स हैं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ काम का क्या? हाँ कोई काम नहीं करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। अक्षुवती पर पोस्ट तो बहुत अच्छी है ना, डबल प्रमोशन भी देती है, आपका कितना क्या हाल रखती है। और मुझसे भी कभी ऐसे बात नहीं की, पता नहीं आज क्या क्या हो गया था उन्हें, शायद उनका ना मूड खराब था, सिर्फ हमें थोड़ी डांट रही थी, वो तो वहाँ सबको डांट रही थी। चारुवती हाँ पर हम दोनों को स्पेशली थे, हम दोनों को कुछ ज़्यादा ही डांट रही थी। मुझे डांटती इट्स ओके, पर आपको क्यों डांटा? अक्षुवती बहुत अच्छी है, आज आज शायद उनका मूड खराब था। चारुवती मूड खराब होने का मतलब ये नहीं कि बेचारे मासूम वर्कर्स को डांटो, उन्हें भी कितना डांटा। मुझे नहीं वहाँ काम करना और आप भी नहीं करोगी बस। और वैसे भी मैंने बॉस को बोल दिया है कि हम क्विट कर रहे हैं और हाँ और अब हम वापस काम पे नहीं जाएंगे उधर। अक्षुवती पर इतनी जल्दी हमें और जॉब क्यों कौन देगा? चारुवती इतनी जल्दी और जॉब चाहिए क्यों? अच्छा खासा घर है, सब कुछ तो है, जॉब क्या करनी है हमने? अक्षुवती चारू मजाक के मूड में नहीं हूँ। चारुवती ओके रिलैक्स, हम ना अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर लैपटॉप उठा के सीधा भेजना स्टार्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी ना। अक्षुवती आप इतनी शांत क्यों हो? हमारी जॉब चली गई और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। चारुवती हाँ क्योंकि जो अच्छा होता है मेरी जान वो अच्छे के लिए होता है एंड आई एम श्योर ये जॉब हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। अक्षयवती पर पैकेज तो बहुत अच्छा था। चारुवती जानती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पैकेज मिल जाएगा नेक्स्ट जॉब में, पर एटलीस्ट इज्जत तो होगी ना, और काम वही करो जिसमें मन को भी शांति मिली जाए, राइट? एग्री? अक्षुवती राइट। चारुवती अब यहाँ आओ। चारू एक बार फिर से अक्षु को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाती है। चारुवती मेरे लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ना जॉब ना ही कुछ और। अगर जहाँ आपकी इज्जत नहीं वहाँ मैं काम नहीं कर सकती और ये बात आपको भी समझनी होगी। अक्षुवती ठीक है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे। वहाँ दूसरी तरफ बॉस बहुत गुस्से में थी। चारू ने अक्षु की वजह से जॉब छोड़ दी थी, ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था, लाइक ये अनएक्सपेक्टेड था। अब बॉस का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बॉस को पहले शक हो रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पर अब उन्हें कंफर्म हो गया था कि भाई खिचड़ी पक चुकी है। बॉस को बहुत ज़्यादा शक था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। चारू ने जॉब छोड़ दी थी। बॉस बार बार चारू को कॉल कर रही थी। चारू यहाँ अक्षु को सुला रही थी, इसलिए वो मोबाइल नहीं देखती। अक्षु को सुलाने के बाद वो जब अपना मोबाइल देखती है, बॉस की इतनी सारी मिस कॉल देखती है तो वो गुस्से में बॉस का नंबर ही ब्लॉक कर देती है, क्योंकि चारू को बहुत गुस्सा आता है कि बॉस ने उसकी अक्षु को रुलाया। और वो कहते हैं ना, वो प्यार है क्या जिसे आपके दर्द में दर्द ना हो। चारू का जो प्यार था ना वो अलग था, उसके लिए उसके अक्षु से बढ़ के कुछ भी नहीं थी, ना जॉब ना घर ना ही कुछ और। इसलिए वो जॉब छोड़ने से पहले एक सेकंड में नहीं सोचती। लेकिन वहाँ बॉस वो ठान लेती है कि वो चारू को वापस लाएगी और इस बार वो चारू को अपना बनाएगी। पर क्या ऐसा मुमकिन होगा? आप लोग को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक मेहरबानी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर आप लोग न्यू हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना यार, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।